वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। इस वीडियो में लैपटॉप का जो ब्लॉक डायग्राम्स होते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो ब्लॉक डायग्राम्स देखिए ध्यान से किस तरह से होते हैं और कैसे काम करते हैं। ब्लॉक डायग्राम्स बेसिकली हमें ओवरऑल सारे ब्लॉक्स बताते हैं एक ब्लॉक्स के रूप में कि कहाँ पर कौन सी चीज़ प्रेजेंट है और उसको कैसे देखना और उसका क्या फंडा है, उसके पेज वगैरह इसमें डिफाइन रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक खोला है कॉम्पैक्ट प्रेसारियो 6500। इसका स्कीमेटिक का ये बेसिकली ब्लॉक डायग्राम है। तो ब्लॉक डायग्राम को आप देखिए किस तरह से। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर GMCH ICH नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज है और इसमें जो बॉल्स हैं 1466 और इसमें है 652 और ये माइक्रो प्रोसेसर ये लगा है CPU। ये इसका जो नेम है यहाँ पर वो इस तरह से डिफाइन है FCVGA 479। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर इसको फुल डिटेल में 456 में अभी हम जाके और देखेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वैसे फिर यहाँ पर देखिए GMCH से क्या कनेक्टेड है, इससे DDR2 रैम कनेक्ट है, स्पीड है 400/533। इसके अलावा इसमें जो रैम है वो इस तरह से आप इसमें लगा सकते हैं। इसका डिटेल पेज नंबर 13 और 14 पे है। क्लॉक जनरेटर ICS 954306 इसमें लगी है, पेज 15 में इसका डिटेल है। इसके अलावा जो CPU से थर्मल सेंसर है ADMI 1032 और फैन कंट्रोलर है, दोनों का डिटेल पेज नंबर 4 पे दिया हुआ है। जो CPU है और GMCH है उस वो जो कनेक्टेड है वो बेसिकली FSB के थ्रू है। 533 और 667 मेगाहर्ट्ज की स्पीड से ये काम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। फिर आपका ये जो GMCH है ये ICH यानी साउथ ब्रिज से कनेक्टेड है, ये बेसिकली DMI से कनेक्टेड है। और इसमें जो आपका जो साउथ ब्रिज है उससे क्या क्या कनेक्ट है, मिनी PCI कार्ड, USB कनेक्शन, ब्लूटूथ कनेक्शन, ऑडियो सर्किट, इसके अलावा SATA हार्ड डिस्क और इसके अलावा पाटा CD-ROM, ये सारी चीज़ें इससे कनेक्टेड है। यहाँ से मॉडेम है और ये AMP ऑडियो जैक्स हैं। तो जो ICH है वो इन सब चीज़ों को यहाँ पर मेंटेन कर रही है। और इसमें SPR कनेक्शंस देख लीजिए क्या क्या दिए हुए हैं, RJ45 है और आप माइक है, लाइन आउट है, और ये सब इसके कनेक्शन दिखा रहा है यहाँ पर। अब अगर मैं बात करूँ इंटेल ICH से और क्या लैन पोर्ट कनेक्ट है, RJ45 फिर इसके थ्रू कनेक्ट है पेज नंबर 26 पर। ये पावर ऑफ ऑन सर्किट, पावर ऑन ऑफ सर्किट, ऑफ ऑन बोल रहा हूँ, ऑन ऑफ सर्किट पेज 42 पे, DC टू DC इंटरफेस सर्किट पेज 30, पावर सर्किट DC टू DC 48 से 56 और RTC सर्किट पेज नंबर 39 पे। अब यहाँ पर और चीज़ अगर आप देखने जाएंगे तो ये देखिए LVDS पैनल और CRT TV आउट, ये आपका GMCH से कनेक्टेड है। ये इस तरह से GMCH है और GMCH से सारी चीज़ें कनेक्टेड है। अब इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो एक चीज़ और दिखेगी आपको, जो KV910L, ये है आपकी KBC, इसे IO कहते हैं, SIO कहते हैं, सारी चीज़ें डिटेल है पेज नंबर 34 पर। इससे कीबोर्ड और बायोस पेज नंबर 35 पर बायोस और पेज 32 पे टच पैड, ये इससे कनेक्टेड है और इनकी डिटेल आपको यहाँ पर पेज 35 पे मिल जाएगी। इसको थोड़ा सा और नीचे लेके चलते हैं और अगले पेज पर इसका पावर जो प्लान है, पावर प्लेन है और स्टेट है वो दिखाने जा रहे हैं हम। पावर प्लेन और स्टेट, पावर प्लेन और स्टेट देखिए यहाँ पर जो पावर प्लेन और स्टेट है वो देखेंगे आप यहाँ से। तो यहाँ पर आपको जो दिखेगा वो S4 S5, ये बैटरी या अडाप्टर करंट, मतलब अडाप्टर नहीं लगा है तो ये कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेंगे। S5 S4 बैटरी ओनली पर आपको सिर्फ LDO 0 LDO 3 ये 2 वोल्टेज मिलेंगे, इसके अलावा सारे वोल्टेज मिस होंगे। S4 S5 पर LDO और 5 वोल्ट ऑलवेज, 3 वोल्ट ऑलवेज और बाकी दोनों मिस होंगे। S3 पर आपको लगभग 1.8 वोल्ट और प्लस 5 वोल्ट ये मिल जाएगा। और ये जो VS वोल्ट 3 VS 2.5 VS 1.5 VS 0.9 VS CPU कोर और VCCP ये S1 और S3 स्टेज पर मिल जाएंगे। तो इसका पावर प्लान है और स्टेट्स इसकी इतनी सारी इसमें डिफाइंड है। अब अगर और ले हम तो एक और मैं ले रहा हूँ यहाँ पर 9470 बैंडिट, और इस पर देखिए, इस पर भी ये ब्लॉक डायग्राम दिखेगा।
इस ब्लॉक डायग्राम में सारी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ मैं आपको, इसमें थोड़ा सा एडवांस है ये। तो अब इसका देखिए पावर प्लान, यहाँ पर ये जो आपका ब्लॉक डायग्राम है ये एक पन्ने में ना आके 2 पन्ने में कवर हो रहा है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका भी अगर हम देखें तो ये देखिए, ये ब्लॉक डायग्राम में ये यहाँ पर आपका CPU, फिर PCH, फिर CPU से DDR3 रैम है, CPU पे थर्मल है और आपका फैन है, वो सारी चीज़ें होना ही होना है। इसके अलावा PCH से देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर CRT, LED पैनल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा है। और इसमें फिर आपका PCH से USB 0, USB डॉकिंग, USB चार्जर, USB फिंगर, ये सारी चीज़ें PCH मेंटेन कर रही है। और डॉकिंग कनेक्टर्स USB, LAN, लाइन, RJ45 ये सारे दिए। कीबोर्ड, टच पैड ये KBC से मतलब IO से कनेक्ट है। और इसमें एक नया फीचर TPM है। TPM के बारे में वीडियो डाल चुका हूँ, नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में और डिटेल में मैं डाल दूंगा, लिंक डाल दूंगा, उससे आप देख लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, ये आपका थोड़ा सा एडवांस बोर्ड था। अब और हम जाए NV स्कीमेटिक ENVY13, इसमें देखिए थोड़ा सा ओल्ड टेक्नोलॉजी CPU है और नॉर्थ ब्रिज है, साउथ ब्रिज है। CPU पे CPU और थर्मल सेंसर पेज नंबर 4 पर है। नॉर्थ ब्रिज से वही सारी चीज़ें, LCD कनेक्शन, HDMI कनेक्शन। और जो साउथ ब्रिज है उससे वही सारी चीज़ें, USB, वेबकैम, ब्लूटूथ और PCIe और साउंड कार्ड, ये ऑडियो देखिए यहाँ पर कनेक्टेड है। इसके अलावा इधर देखिए LAN कार्ड, ये आपका SATA पोर्ट कनेक्टेड है। और ये आपकी IO साउथ ब्रिज से कनेक्टेड है और कीबोर्ड है। और इससे फिर फैन और ये सारी चीज़ों के लिए डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो ये इस तरह से आपको ये साउथ ब्रिज से सारी चीज़ें, ऑडियो के अलावा ये देखिए इस तरह से ऑडियो जैक्स है। तो ये पूरी चीज़ें इस तरह से आपको एक एक चीज़ इसमें ब्लॉक डायग्राम में समझ में आ जाती है और पेज सहित ये दिखाता है। फिर कॉम्पैक्ट V5000 है, ये AMD एथलॉन है। इसमें एथलॉन ये आपका मेन CPU हो गया, 654 पिन का। नॉर्थ ब्रिज हो गई, साउथ ब्रिज हो गई, फिर LAN IC हो गई, KBC हो गई। फिर इससे देखिए सारी चीज़ें, LAN कनेक्टेड है, कार्ड बस कंट्रोलर है, ये आपका मिनी PCI है। और इसमें इतनी चीज़ें आपको साउथ ब्रिज से कनेक्टेड है और नॉर्थ और साउथ दोनों से कनेक्टेड है। न्यू कार्ड कनेक्टर जो है वो दोनों से कनेक्टेड है। और ये आपको फिर साउथ ब्रिज से LVDS पैनल, CRT TV आउट, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और CPU से डायरेक्ट रैम इस तरह से डील कर रही है। यहाँ पर आप देखेंगे थर्मल सेंसर, फैन कंट्रोलर, ये फैन कंट्रोलर पेज नंबर पे जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा इसका अगर हम पावर प्लान की बात करें तो पावर प्लान भी हम देख सकते हैं इसमें। तो ये देखिए इसका पावर प्लान ये दिखा रहा है। इसके पावर प्लान की जो कहानी है वो देखिए वही की वही सब जगह होती है। यहाँ पर देखेंगे हम, थोड़ा सा नीचे ले आऊँगा इसको। ये पावर प्लान में देखिए S5 S4 जब बैटरी और वो आपका एडाप्टर दोनों कनेक्टेड नहीं है तो किस तरह से ये मिसिंग होंगे सारे वोल्टेज। फिर आपका अगले स्टेज पर जब एडाप्टर करंट मौजूद होगा, एडाप्टर होगा, तो ये वोल्टेजेस आपके प्रेजेंट हो जाएंगे। ये वोल्टेजेस कौन कौन से हैं, ये वोल्टेजेस मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखिए, इसको हम थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ पर आपका जो एडाप्टर आने पर ऑलवेज वोल्टेजेस यहाँ पर आ जाएंगे। ऑलवेज में +12 है, +5 है, +3 है, प्लस इसमें 1.8 है। इसके अलावा जो आपका +5 to 1.2 ये आएगा आपका S3 पर, तो ये दोनों वोल्ट आ जाएंगे। S1 पर VS वोल्ट भी सारे जितने अलग अलग तरह के इसमें 2.51, 1.52, CPU कोर 1.2 और S0 पर भी सारे वोल्ट मौजूद होंगे। अगर लैपटॉप पर्टिकुलर किस स्टेज पर अटका है, किस स्टेट पर अटका है, मान लीजिए कि S3 पर है और S3 पर ऑलवेज वोल्टेज तो हैं, लेकिन जो +5 वोल्ट, +2 वोल्ट और 1.25 वोल्ट वो मिसिंग है, तो भी लैपटॉप क्या होगा, ऑन नहीं होगा या ऑन होगा या डिस्प्ले, इस तरह की समस्या आना स्टार्ट हो जाती है। तो हमें S1 स्टेट देखनी होती है कि कहाँ पर है, S0 पर क्या स्थिति है। तो अगर जो वोल्टेज मिसिंग है, अब मान लीजिए कि S0 पर है, S0 पर आपको अगर ये वोल्ट ऑन हो गया है लेकिन डिस्प्ले की समस्या कर रहा है, तो आपको ये सारे वोल्टेज चेक करने पड़ेंगे। इसमें से जो भी वोल्टेज मिस होगा वो वोल्टेज हमें क्या करना पड़ेगा,
देखना पड़ेगा कि कौन सा ये पावर प्लान है और ये स्ट्रेट है, ये +12 वोल्ट ऑलवेज। अब इस लैपटॉप में टोटल वोल्टेजेस देख लीजिए कितने हैं, +12 वोल्ट ऑलवेज है, 5 वोल्ट ऑलवेज है, 3 वोल्ट ऑलवेज है, 1.8 ऑलवेज है, +5 वोल्ट, +2.5 वोल्ट, 1.25। फिर सस रन के बाद फिर ये रन के CPU कोर, ये आपके सारे वोल्टेज, रैम के वोल्टेज, VTT वोल्टेज, SPDD वोल्टेज, ये सारे वोल्टेज आपको इतने वोल्टेज मिलेंगे तब जाकर लैपटॉप ऑन होने वाला है। फिर जॉय बुक को ले लेते हैं। जॉय बुक में वही CPU है, नॉर्थ ब्रिज है, साउथ ब्रिज है। नॉर्थ ब्रिज से CPU से थर्मल सेंसर, नॉर्थ ब्रिज थर्मल सेंसर दोनों कनेक्ट है। नॉर्थ ब्रिज से नॉर्थ ब्रिज का, CPU से CPU का। फिर नॉर्थ ब्रिज से आपको आगे जाना है तो नॉर्थ ब्रिज से CRT, LCD पैनल, ये सारी चीज़ें, बैटरी DC, ये DC चार्जर, मिनी कार्ड, और फिर DDR2 रैम आपका नॉर्थ ब्रिज से चल रही है। यहाँ पर CPU से ना चलाकर कहाँ से चला रहे हैं, नॉर्थ ब्रिज से। साउथ ब्रिज से SATA, USB कनेक्टर, बायोस और PCU NS, ये भी सारी चीज़ें इससे कनेक्ट है, कार्ड बस। और साउथ ब्रिज से ही आपका हार्ड ऑडियो है, लैन पोर्ट है, देखिए लैन का 10 बेस 10Y 100 बेस की रियल टेक RTL 8100 लगी है। ऑडियो में ALC 262 लगी हुई है और फिर इससे जैक्स लगे हुए हैं, कार्ड बस लगा हुआ है। तो देखिए अब इसको भी हम नीचे ले लेते हैं और आगे चलते हैं। इसकी पावर रेल, आप वही सारी चीज़ें, पावर रेल में आप सारी चीज़ें देखेंगे, S0 S1 S2 S3 S4 S5। तो ये पेज लिस्ट दी हुई है कि कहाँ पर क्या दिया हुआ है, ब्लॉक डायग्राम, पेज लिस्ट, CPU लिस्ट, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। तो ये इस तरह से सारा 5 ब्लॉक डायग्राम था। और ब्लॉक डायग्राम अगर हमें देखने तो और ब्लॉक डायग्राम, जैसे जेटवे का खोल लेते हैं, जेटवे का कोई सा मॉडल ले लेते हैं तो स्कीमेटिक। अब जेटवे को मैंने खोला, इसका ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। ये थोड़ा सा सर्वर की वजह से इशू होते हैं। अब देखिए इसमें ब्लॉक डायग्राम इसमें नहीं आ रहा है, सीधा इसने इसमें ये दिखाना चालू कर दिया। तो ये कंपनीज की मोनोपोली होती है कि उन्हें क्या देना है क्या नहीं देना, उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। जितना अवेलेबल है उसी के हिसाब से हम, कई बार तो स्कीमेटिक अवेलेबल ही नहीं होता फिर भी हम क्या करते हैं, रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन स्कीमेटिक है तो काफ़ी हद तक चीज़ें रिपेयर हो जाती हैं। इस लेवल पर जब रिपेयरिंग होगी, इस लेवल पर जब आप सीखेंगे तभी आप 100% चीज़ों को सीख पाएंगे। ये देखिए इसका सर्विस मैनुअल है, स्कीमेटिक डायग्राम है इसका, ये देखिए ब्लॉक इसका मिल गया है। तो ब्लॉक मैं ओपन कर लेता हूँ, सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम। अब देखिए इसका ब्लॉक डायग्राम थोड़ा अलग तरीके से दिया हुआ है। तो ये AMD का है, AMD का फ्यूज़न है और इसका ब्लॉक डायग्राम आप देखेंगे तो सब में थोड़ी चीज़ें क्या मिलेंगी आपको। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या दिखा रहा है, USB, SATA, क्लॉक जनरेटर, ऑडियो, सारी चीज़ें इसी के अंदर हैं। 2 IC हैं, AMD फ्यूज़न, APU, ओंटारियो, AMD हडसन M1। अब इसमें देखिए सारी चीज़ें, सिंगल चैनल डिस्प्ले पोर्ट इसी के अंदर डाल दिया, 2 IC दे दी सिंपल, और इससे सारी चीज़ों को कनेक्ट कर दिया। यहाँ से देखिए GPU पावर, APU कोर, ये वोल्टेजेस दिखा दिए। और इसके बाद यहाँ से देखिए बाकी कनेक्शंस के लिए, ये देखिए यहीं से क्या दे दिया, USB पोर्ट, यहीं से क्या दे दिया, PCI, यहीं से सारी चीज़ें। तो इसमें देखिए लगभग सारी चीज़ें क्या कर दी हैं, 2 IC बेस्ड सारा काम करने की कोशिश की गई है। तो अगर आप सर्किट